तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एस्ट्रॉइड 2020 SW आज पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा और यह पृथ्वी के इतना नज़दीक होकर गुजर रहा है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हो सकता है कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आकर पृथ्वी पर ही गिर जाए। ये छोटा है लेकिन उसके बाद भी यह खतरनाक संभावनाएं यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर एस्ट्रॉइड 2020 SW है क्या, और साथ ही हम जानेंगे एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड्स और मीटियोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से लगभग 14 बिलियन ईयर्स पहले एक घटना हुई थी जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और इस बिग बैंग की घटना के बाद ही हमारा यूनिवर्स जो है वो अस्तित्व में आया था। आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण होना शुरू हुआ था। उसको लेकर भी कई सारी थ्योरीज हैं, और 4.3 बिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ जो है वो अपने शेप में आने की शुरुआत कर चुकी थी। जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो आप जानते हैं उस समय कई सारे डस्ट पार्टिकल और गैस पार्टिकल इस पूरे एरिया में घूम रहे थे। उसमें कई ने आपस में मिलकर प्लैनेट का निर्माण किया, लेकिन कई बॉडीज़ जो हैं वो इरेगुलर शेप की रह गई और काफ़ी छोटी रह गई। तो वो रॉकी पार्टिकल्स जो इरेगुलर शेप में होते हैं और साथ ही वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे रॉकी पार्टिकल जो इरेगुलर शेप और बहुत ही स्मॉल होते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। तो जैसा आप जानते हैं ये हमारा सन है, सन के बाद ये मरकरी के बाद वीनस के बाद अर्थ के बाद मार्स, फिर आप देखते होंगे रॉकी बॉडीज़ का पूरा एक बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपका जुपिटर और फिर बाकी प्लैनेट। तो मार्स और जुपिटर के बीच में रॉकी बॉडीज़ का ये जो पूरा बेल्ट है इसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो यहाँ पर ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेविटेशन की वजह से कुछ रॉकी बॉडी जो हैं इस बेल्ट में से बाहर निकल जाते हैं और पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। हो सकता है वो पृथ्वी पर टकराएं, हो सकता है नहीं टकराएं, ये तो संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। तो इसी समय में आप ये देख रहे हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड है ये टाइनी रॉकी बॉडीज़ होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो एस्ट्रॉइड तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं मीटियोरॉइड क्या होते हैं। तो मीटियोरॉइड की बात की जाए, तो मीटियोरॉइड वो टाइनी पार्टिकल होते हैं, या आप इन्हें एक तरीके से स्पेस रॉक भी कह सकते हैं, स्पेस रॉक्स। तो ये डस्ट ग्रेन से लेकर स्मॉल एस्ट्रॉइड तक हो सकते हैं। तो मीटियोरॉइड बेसिकली क्या होते हैं, स्पेस रॉक जिनका साइज़ जो है वो डस्ट ग्रेन से लेकर स्मॉल एस्ट्रॉइड तक हो सकता है। इसमें फिर क्या होता है, जब ये मीटियोरॉइड, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो उसे कहा जाता है मीटियोराइड्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ये मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से जल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन मीटियोरॉइड का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो अर्थ सरफेस तक पहुँच जाते हैं। तो अर्थ सरफेस तक जो मीटियोरॉइड पहुँचते हैं उन्हें कहा जाता है मीटियोर्स। तो आई थिंक आपको एस्ट्रॉइड, मीटियोरॉइड्स और मीटियोर्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, और इसको लेकर कन्फ्यूज़न जो है वो कई बार जनरेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने एस्ट्रॉइड 2020 SW की। तो एस्ट्रॉइड 2020 SW जो है वो खोजा गया था 18 सितंबर 2020 को, और इसे खोजा था एरिज़ोना में स्थित माउंट लेमॉन ऑब्जर्वेटरी ने। चूँकि इसका आकार बहुत छोटा है, माना जा रहा है कि इसका आकार जो है वो एक बस के आकार के बराबर है, लेकिन ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक से होकर गुजर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 3.85 लाख किलोमीटर है। तो
यहाँ पर ये जो एस्ट्रॉइड है ये इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से बहुत कम, नियर अबाउट इस टोटल डिस्टेंस के केवल 7% डिस्टेंस के पास से गुजर रहा है। और ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली बन रही है आपकी 2700 किलोमीटर, इतने पास से गुजर रहा है। आप लोग एक चीज़ जानते हो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, मैंने पहले वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होते हैं वो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर पर प्लेस किए जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो भी इस पर्टिकुलर जो एस्ट्रॉइड गुजर रहा है उससे दूर ही हैं। तो इसलिए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि एस्ट्रॉइड जो आ रहा है आपका 2020 SW ये धरती के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर इस पर गिर सकता है। क्योंकि धरती का, अगर आप जानते हैं कि एस्ट्रॉइड जो है वो अगर यहाँ से पास हुआ तो वो सूर्य की तरफ ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे एस्ट्रॉइड जो हैं वो सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 372 डेज है, मतलब अपने धरती के एक साल से थोड़ा सा ही ज़्यादा है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इतना ज़्यादा नज़दीक से होकर गुजर रहा है कि इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये अर्थ पर गिर ना जाए। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि अप्रॉक्सीमेटली ये माना जा रहा है कि भारतीय समय अनुसार शाम के 4:48 के आसपास ये गुजरेगा, और इसका गुजरने का जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के ऊपर से है। नंगी आंखों से इसे देख पाना संभव नहीं है, इसके लिए आपको दूरबीन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज बात करी कि आखिर एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या होते हैं और मीटियोर्स क्या होते हैं। साथ ही हमने जाना कि आखिर क्यों हमारे वैज्ञानिक चिंतित हैं कि ये एस्ट्रॉइड जो है वो धरती पर गिर सकता है, कि अगर ये धरती पर गिरा तो हो सकता है कि इसकी वजह से सुनामी आ जाए। अगर ये महासागर में गिरा, अगर ये लैंड एरियाज़ में गिरता है तो जान माल की हानि होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएँ कई बार हुई हैं जहाँ पे मीटियोर्स के आने की वजह से हम लोगों ने नुकसान झेला है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी बातें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।